नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत ज्यादा ईगो में है, हर बात पे वो अपना एटीट्यूड लेके आता है, मतलब ऐसा है कि वो ही गलती करे और सॉरी आपको बोलना पड़ रहा है, वो हमेशा ऐसा कुछ गलतियां कर रहा है, ऐसा आपको अपमान कर रहा है, आपको कुछ बेइज्जती कर रहा है, हर बात बात पे आपको नीचा दिखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, लेकिन कभी वो खुद से आके सॉरी नहीं बोल रहा है, वो अपना गलती मान ही नहीं रहा है। तो हमेशा बार बार आपको ही सॉरी बोलना पड़ रहा है कि ठीक है मान, जब रिलेशनशिप में है, भले ही आप एक हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपका पार्टनर है, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कभी कभी वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लड़के भी होते हैं कि वो हमेशा ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाते, कभी कभी बीच बीच में दिखा रहा है, तो चलो ठीक है, इट्स नॉर्मल। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए, सही हो जाए, फिर आप आराम से बैठ के उस इंसान के साथ बात कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लड़की भी होती है जिसका मूड स्विंग होता है, जैसे कि पीरियड के टाइम पे, कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, तो वो गुस्से में आके आपको कुछ भी बोल सकता है, उसका दिमाग तब सही नहीं रहता है, तब क्या बोल रही है क्या नहीं उसको खुद भी समझ नहीं आता होगा। तो उस समय का बात छोड़ो कि वो कोई प्रॉब्लम की वजह से, मूड स्विंग की वजह से आपको एक दो बार कुछ बोल दिया, एटीट्यूड दिखा दिया है। तो अगर कोई इंसान हमेशा, उसका मतलब जो नेचर है वो हमेशा सेम ही रहा है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मतलब जब आप पहले पहले रिलेशनशिप में गए थे तब से लेके अभी तक सेम ही एटीट्यूड रहा है, सेम ही वो इंसान आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उस समय आपको उस इंसान को राम राम बाय बाय बोल ही देना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, खुद को एक क्वेश्चन करो कि आप दुनिया में इसीलिए पैदा हुए हो कि लोग आपको इग्नोर करे, लोग आपके सामने ईगो दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, और वो सहन कर करके आपका जिंदगी बीते, इसीलिए तो आप पैदा नहीं हुए हो। तो उस इंसान को टाटा बाय बाय बोलना ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कितना आप सहन करोगे, बार बार सहन करोगे, वो इंसान एटीट्यूड दिखाएगा, आपको बार बार बेइज्जती, इंसल्ट, आपके साथ बदतमीजी से बात करेगा, लेकिन वो उसको ना कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि वो क्या क्या गलती कर रहा है आपके साथ। रियलाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बार बार जाके उस इंसान को सॉरी बोल देते हो कहीं ना कहीं, या फिर आप मनाने की कोशिश करते हो, आप खुद से बात करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो और ये आप ये नहीं चाहते हो कि आप, वो इंसान आपसे दूर हो जाए, है ना। तो इसीलिए हमेशा आप ही उसके सामने नीचा हो जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कितना आप सहन करोगे, कितना बार बार वो इंसान ऐसा करेगा और बार बार आप नीचे गिर के सॉरी बोलोगे, नीचा हो जाओगे। तो वहां से खुद को निकाल लो, ऐसे रिश्ते से, ऐसे फालतू टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को अगर बाहर आप नहीं निकालोगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। 2 दिन की चांदनी 4 दिन की फिर अंधेरी रात आ जाएगा। तो इसीलिए फिर उस इंसान को बोलो, जब उसका दिमाग थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए, कि देख भाई, तेरे साथ मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा अगर तेरा ऐसा ही रवैया रहा। हमेशा तू मुझे इग्नोर कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, अपमान बेइज्जती कर रहा है, अपने ही दुनिया में तू मस्त है, मतलब कहीं का वो अपने आप को शहंशाह बादशाह बादशाह मान रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप तो एक गुलाम बन के उसके आगे पीछे घूमते रहोगे। क्या आप एक गुलाम बनने के लिए दुनिया में पैदा हुए हो? खुद को पहले ये पूछो ना सवाल, कि आप, बहुत सारा काम है यार दुनिया में, कि आप ये जो मनुष्य जन्म लिए हो, इंसान होके जन्म पैदा हुए हो ना, तो बहुत सारा काम है आपके लिए। ये बॉयफ्रेंड के पीछे गर्लफ्रेंड वाइफ को मनाना, हस्बैंड को मनाते मनाते वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आप भी उसके इशारों पे नाच रहे हो, बस ये काम नहीं रह गया आपके लिए। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ठीक है, एटीट्यूड में है, मतलब स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो सोचते हैं कि शादी हो गई, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो ठीक है तू अपने एटीट्यूड में रहे, हम भी अपने एटीट्यूड में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप कितना दिन तक रहोगे? हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता एक ऐसा होता है कि हम अपने सुख दुख, अपने फीलिंग, सब कुछ इसके साथ शेयर करते हैं, है ना। क्योंकि हम दुनियादारी, दुनिया के लोगों के साथ हम इतना ज्यादा शेयर नहीं कर पाते। तो जो हैप्पीनेस, जो अच्छापन हमें महसूस होता है, वो हमारे पार्टनर से ही होता है। तो अगर वही इंसान एक रॉन्ग इंसान निकल गया, एक अच्छा इंसान नहीं है, तो हम अपना जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस समय।
तो हम अकेले अकेले कितना दिन रह सकते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, बाहर लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं लोग चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आप बदनाम होने से पहले उस इंसान को छोड़ना ही अच्छा होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग मन में ये सोचते रहते हैं कि यार वो मुझे 4 गालियां दे रहा है, मैं 10 गालियां दूंगा, है ना। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जैसे को तैसा। तो सुनो मेरी बात, जैसे को तैसा तभी अप्लाई होता है, ये बाहर के लोगों के लिए। ये तो आपका बाहर का लोग नहीं है, आपका जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये आपका अपना है। तो हर एक रिश्ते का ना अलग अलग मायने होता है, अलग अलग आपका नेचर, आपका व्यवहार हर एक इंसान के साथ अलग अलग होता है। ये बात आप पहले समझो। आप अपने मम्मी पापा के साथ जो बिहेव करोगे, अपने भाई बहन के साथ तो सेम नहीं करोगे। आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ भी सेम बिहेव नहीं कर सकते हो। तो हर एक रिश्ते का ना जो मायने होता है वो अलग अलग होता है, पहले ये समझो। तो जैसे को तैसा ये वाला हम जो बात है, इसका अप्लाई बस बाहर के लोगों के लिए सही है कि बाहर राह चलते कोई स्ट्रेंजर पीपल हमें कुछ बोल दिया या कुछ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया खराब है, आप भी खराब हो गए तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क पड़ेगा। फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि जैसे को तैसा, तो ये बाहर के लोगों के लिए है, घर के लोगों के लिए नहीं है। जिसके साथ आप रिश्ते में हो और आप सोच रहे हो कि इसने मेरे को 5 गालियां दिया, मैं 20 गालियां दूंगी, 40 गालियां दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो रिश्ता बनने के बजाय टूट जाएगा। और आप जिसके साथ पूरा जिंदगी भर रहना चाहते हो, वो इंसान भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। आपका जो खुशियां है, जिस खुशी के पीछे आप भाग रहे हो या सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये खुशी मिल जाएगी, इसको जैसे कि तैसा करके, कभी नहीं मिलेगी और ज्यादा उल्टा ही पड़ जाएगा आपको। तो इसीलिए अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप भी करो, आप भी नीचा हो। वो तो अपना औकात दिखा रहा है, आप क्यों दिखा रहे हो अपने औकात, तो ऐसा मत करो। उस इंसान को छोड़ दो, थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाओ और उस इंसान से दूर हो जाओ। पहले बैठ के बातचीत कर लो 1-2 दिन, क्योंकि अचानक से तो हम किसी को छोड़ नहीं पाते। किसी किसी का 5 साल 10 साल का रिलेशनशिप होता है, बहुत पहले से वो ये सब झेल झेल के ना कहीं उस इंसान को आदत लग जाता है कि हाँ ये तो शुरुआत से मेरे को इग्नोर कर रहा है, ये एटीट्यूड दिखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो ये सहन कर करके ना लोग आदत बना देते हैं, अपने लाइफ को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं बहुत सारे लोग, कि उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि हाँ अब तो मेरा आदत हो गया इसका ये झेलते झेलते। अरे भाई क्यों क्यों झेल रहे हो? कहीं से ऊपर से डील करके आए हो क्या, पेपर वेपर में साइन करके कि जब हम अब पृथ्वी में जाएंगे, जन्म लेंगे, पैदा होंगे, तब इसका एटीट्यूड झेलेंगे, इसका इंसल्ट झेलेंगे, एग्रीमेंट करके आए हैं? ऐसा तो नहीं है। आप खुद को उस इंसान के हाथ पे कैद कर लिए हो। इतना हंसी खुशी जीवन है, इतना सुंदर ये वर्ल्ड है, इसको उपभोग करने के बजाय आप उस इंसान के हाथ पे खुद को कैद करके रखे हो। लोग आजादी पसंद करते हैं, लोग आजादी के लिए मर गए कि हमें आजाद कर दो, आजादी चाहिए। लेकिन आप खुद को कैद करने में उतर आए हो कि हाँ पार्टनर का ये सब हमें आदत हो गया, गाली गलौज बदतमीजी कर रहा है, चल ठीक है, मत करो ऐसा। खुद का लाइफ है, आपको बहुत हक है कि आप खुश रहो। इस दुनिया में खुद की खुशी खुद को ढूंढ लेनी पड़ती है, कोई नहीं होगा कि आपको खुशियां ढूंढ के देगा, ना आपके मम्मी पापा, ना भाई बहन। क्योंकि इस कलयुग में ना मम्मी पापा का रिश्ता भी कहीं ना कहीं सेल्फिश गिरी हो जाता है। जो ये सब महसूस किए हो, जिसने ये सब झेले होंगे, उनको पता होगा कि इस दुनिया में लोग बोलते हैं ना कि माँ पापा का जो रिश्ता होता है कि बच्चों के लिए बहुत अलग होता है, अनोखा होता है। मैंने ऐसे मम्मी पापा भी देखे हैं जो अपने बच्चों को कत्ल कर रहा है, जो टॉर्चर कर रहा है, और ऐसा संतान भी देखे जो अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि ये जो संसार है, इसमें बस मेरा मम्मी पापा ही मेरे लिए बेस्ट है, मेरा भाई बहन मेरा फैमिली बेस्ट है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, समझो ये बात। ये पार्टनर वार्टनर तो छोड़ो, जो आपको पैदा किया है वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। तो अगर किसी के लिए मरना ही है, किसी के लिए कुर्बान होना ही है आपको, तो ऊपर वाले के लिए हो, बहुत आनंद मिलेगा। ये सब लल्लू फटीचर के सामने आप अपने आप को कुर्बान कर रहे हो, वो इंसल्ट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, इग्नोर मार रहा है आपको, और आप झेल रहे हो। क्यों
क्यों कर रहे हो ऐसा? ये स्वार्थ भरा दुनिया है, पहले ये बात समझो। किसी को इतना ज्यादा हक मत दो कि वो आपके लाइफ में आके घुसे और आपका लाइफ तबाह करके बर्बाद करके फिर निकल जाए, और आप टूट के बिखर के एक साइड में कोने में डिप्रेस्ड होके रो कि हाय हाय मेरा तो जिंदगी उजर गया, मेरा तो मतलब पूरा संसार उजर गया, वो इंसान एटीट्यूड कर दिखा के मुझे छोड़ के चला गया। तो ऐसा मत करो। दुनिया में पैदा आप अकेले आए हो ना, अकेले ही जाओगे। तो कोई आपके साथ ना आया है ना जाएगा, पहले एक्सेप्ट करो। और अगर किसी को प्यार करने ऊपर वाले को करो, और जो आपका पार्टनर है ये फालतू का रिश्ते झमेले संसार, ठीक है एक हद तक ठीक है, आप अपना कर्म कर रहे हो। लेकिन वो इंसान जब आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, उसको राम राम टाटा बाय बाय बोल के हट जाओ उस रिश्ते से। कुछ दिन दुख होगा, रोगे, तकलीफ झेलोगे कि हाँ इतना दिनों का आदत था, 10 साल 15 साल का रिलेशनशिप था, बहुत सारा आदत है, रोज बात करते थे, मिलते थे, डेट पे जाते थे, फिजिकल हो गए थे, बहुत कुछ हो गए थे। हाँ कुछ दिन तो याद आएगा, लेकिन समय सब कुछ भुला देगा। 4-5 महीना थोड़ा सा दिक्कत होगा, कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आप सब कुछ भूल जाओगे। ऐसे इंसल्ट और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है कि आप एक बार में ही रिश्ता खत्म कर दो और स्ट्रांग बनो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।